राइटिंग प्रैक्टिस थ्योरी क्वेश्चंस की भी और राइटिंग प्रैक्टिस अबाउट द आंसर्स आल्सो. सो यू शुड राइट द पेपर्स. इट इज नॉट नेसेसरी मैंडेटरी दैट योर पेपर शुड बी करेक्टेड. Of course, if you get a chance, then you should get it corrected. But जो गरीब लोग हैं जिनको नहीं जम रहा है जो, तो अननेसेसरी पापा मम्मी पर फाइनेंशियल स्ट्रेन मत डालो. आप खुद भी कर सकते हो. बस आपको करना क्या है कि पेपर डाउनलोड करने, जो भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर है बहुत सारे पेपर्स है, उनको डाउनलोड कर उनको लिखने का प्रयास करो. उनके सजेस्टेड आंसर से चेक करो कि आप कितना लिख पाए. सजेस्टेड आंसर से लाइन बाय लाइन कभी भी मैच नहीं होगा, कभी नहीं मैच होगा, बट आप उसके बेसिस पर करेक्शन करो और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे पता चलेगा. And 3 steps if I have to revise is, the first thing is conceptual clarity, and in the conceptual clarity you should be clear कि what you have to revise on the exam day. Second step है कि एग्जाम डे के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन एक बार आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और इंडेक्स बनने के बाद में शुरू होता है, एग्जाम की नींव रखी जा रही है. थर्ड स्टेप में अपने पेपर लिखने, पेपर लिख कर उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बेसिस पर पास हो जाएंगे. मेरी अगर बात मानो तो ज़्यादा मोबाइल को मत देखना. आप अंकुश को देखते हो, यहाँ पर अंकुश ने अपना मोबाइल किसी और को दे दिया, राइट. वो अंकुश को अटेम्प्ट ज़्यादा लगे और उसको बार बार रिपीटेडली फ़ोन आते रहते हैं. ऑफकोर्स उसके ऊपर काम भी था, बहुत बोझ था, और अभी वो जब सिंसियरली ले रहा है तो फर्स्ट स्टेप उसने मोबाइल साइड में रखने की बात करी है. आपने भी मोबाइल उतना ही यूज़ करना जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में मैंने डिफाइन किया था. उसके बाद में कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं है. मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि मेरा बच्चा मुझ पर निर्भर बने. कितनी बार निर्भर बनोगे? एक ही चीज़ को कितनी बार करोगे? अगर मैं मान लो तुम्हें एलकेजी में 2 साल बिठा देता, अच्छा लगता है तुम्हें? या मान लो तुमको मैं बिठा देता हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में 2-3 बार, अच्छा लगता है? नहीं. आप एक्चुअली वही कर रहे हो मूर्खता. एक ही चीज़ 2-2, 3-3 बार कर रहे हो. अबे एक ही चीज़ को कितनी बार कितनी अलग अलग जगह से यूट्यूब पर देखेगा? अरे ये सब मार्केटिंग स्टंट है. यूट्यूब लेक्चर देखते रहोगे तो तू कब पढ़ेगा? सो पहले 10-15 दिन में जितना देखना है देखकर खत्म करो. उसके बाद में तुम सोचो ना, अगर तुम कल को तुम्हारा बॉस आएगा तुमको एक ही काम 2-2, 3-3 बार करा रहे, तुम बोर हो जाओगे. भाई बोले क्या है, एक बार में फाइनल करना. तुम्हारे को क्या है, डर बहुत बैठ गया यंग जनरेशन को. इसको उनको क्या लगता है कि उनके हर दुख का निवारण फैकल्टी करेगा. नहीं, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा. तुम्हें समझना पड़ेगा लाइफ का नाम इम्परफेक्शन है. तुम्हें समझना पड़ेगा कि हर चीज आना जरूरी नहीं है, मेजॉरिटी चीज आना जरूरी है. और अगर वो आने लग जाएगी देन एवरीथिंग इज ग्रेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. 3 पिलर्स टू पास. ऐसे ही मैं पास होता. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सेकेंड थिंग रिवाइज, थर्ड गिव टेस्ट, पास. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एग्जाम्स आर डेफिनेटली नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी इजी. जब जब किसी क्वेश्चन में टफ लगे कोई चीज, एक लास्ट स्ट्रेटेजी सुन लो और चले जाना. जब जब कोई चीज टफ लगे, तो मैं 12th स्टैंडर्ड में आई स्कोर्ड द मार्क्स विच वर वेरी हाईएस्ट मार्क्स इन माई डोमेन, इन माई एरिया. तो मैं मेरिट रैंकर हो सकता था उस जमाने में. मैं मेरिट रैंकर नहीं था. मेरे और फर्स्ट AIR-1 के मार्क्स सभी सब्जेक्ट में सेम थे. मतलब कई में मेरे ज्यादा थे. I would have at least come in top 3 or 4 of महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र नहीं, पुणे बोर्ड का. बट मेरे को मैथ्स में 65 थे. मेरे को बचपन में मैथ्स मार मार के पढ़ाया जाता था. मुझे टेबल याद नहीं होते थे, मेरे भाई बहन को टेबल याद हो जाते, मुझे नहीं होते थे याद. तो मैं साइकोलॉजिकली बहुत डर गया था मैथ्स से, और मैथ्स का डर कभी भी मैं ओवरकम नहीं कर पाया. मैथ्स का इतना डर लगता है मुझे आज भी. मतलब मुझे 7 का टेबल नहीं आता है, मुझे 8 का टेबल नहीं आता है, मुझे वो 13 का टेबल नहीं आता है. मतलब अगर मैं कहीं जाता हूँ ना, और अगर मुझे तुम टेबल खड़ाक से पूछोगे नहीं आ गया, वो ऑटोमेटिकली आता है मेरे दिमाग में. मैं कैलकुलेट करके नहीं कर सकता. आई एम दैट वेरी स्केयर्ड. सो आई गॉट 65 ओनली. बट यू नो आई वाज स्टिल सो वेरी लकी. मैं क्या करता था पता है तुम्हें? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव था हमारे इसमें बहुत सारा, ट्रिग्नोमेट्री भी था उस जमाने का. मेरे को कुछ झेपता नहीं था. मैं क्या करता, उसको याद करके रखा था कि मान लो डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मेरे को 10 स्टेप में से 2-3 स्टेप आ रही है कि उसके आगे का नहीं समझ में आ रहा है. मैंने बोला भाड़ में जाए, एग्जामिनर तू करेगा भी आगे का.